न्यू सिलेबस। तो पंजाब गवर्नमेंट ने नया सिलेबस लागू कर दिया है। मुझे बाकी सूबों का तो इतना अंदाज़ा नहीं है कि सिंध, बलूचिस्तान, केपी वहाँ पर क्या हालात हैं। मगर पंजाब गवर्नमेंट ने अब जो करंट 10th, 11th और 9th है, इनमें एक नया सिलेबस कौन-सा है वो लागू किया, यानी कि सिलेबस को अपग्रेड कर दिया है। तो पहले तो मैं बहुत खुश था कि सिलेबस अपग्रेड हो रहा है और मैं तो इस बारी पे गुस्सा भी था इस बात पे कि मैं उस टाइम पे क्यों नहीं हूँ, कि मैं क्यों नहीं एडवांस सिलेबस पढ़ पा रहा। मगर जब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा टाइम हुआ और हकीकतें आश्कार हुई मुझ पर, तो फिर मैंने कहा थैंक गॉड कि मैं उस टाइम में नहीं हूँ। मगर थैंक गॉड करने के अलावा एक और भी चीज़ थी, एक और भी रिएक्शन था मेरा। वो रिएक्शन ये था कि व्हाय? ये तो हमारी कौम के साथ ज़ुल्म हो रहा है। तो आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि नया सिलेबस, इट इज़ अ गुड थिंग, न्यू चीज़ आई है, इनोवेशन, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं, उर्दू के अंदर नए मुसन्निफ़ीन और मैथ्स के अंदर एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो इश्यू क्या है इस सिलेबस में? तो मेरे ख़्याल में, आई कैन बी रॉन्ग, मगर जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है और अपने उस्तादा से सुना है, वो ये है कि दिस सिलेबस इज़ डिज़ाइन्ड टू मेक अस फूल। ये इनोवेशन के नाम पर एक धब्बा आप लोग कह सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अपने सर का किस्सा सुनाने वाला हूँ। वो एक्चुअली में मैथमेटिक्स के टीचर हैं और उन्होंने हमें बयान किया कि आप 10th के बच्चे को उसका सिलेबस समझा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर एक एक्सरसाइज के अंदर अगर एक सवाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, उसका पीछे उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको 4 दिन चाहिए। सिर्फ एक सवाल के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और हैरानगी की बात तो ये है कि उसका कॉन्सेप्ट बुक के अंदर बयान भी नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल ही गेव अस एन एग्जाम्पल ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। ये अगर आप लोग 9th-10th में हैं या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोग फंक्शन से वाकिफ़ होंगे। तो उन्होंने बताया कि उस सवाल के अंदर ना कोई फंक्शंस का बैकग्राउंड है और ना ही कुछ और, बस सिंपल बेसिक सी उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है और फिर आगे क्वेश्चंस दे दिए कि ये सब्जेक्टिव फंक्शन है। तो सर कह रहे हैं कि पहले तो मैं बहुत पुरुमीद था और था कि अब नया सिलेबस आया, मैं इनको अच्छी तरह से तैयारी करवाऊंगा और समझाऊंगा। मगर सर कहते हैं मैंने 4 दिन लगाकर एक कॉन्सेप्ट समझाया और वो सिर्फ एक सवाल में यूज़ हो रहा है। 4 दिन मेरे एक सवाल पे ज़ाया हुए और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनको ना आगे की समझ है ना पीछे की, क्योंकि उनको भी बेसिक उनकी बुनियादें, उनकी नींव अभी रखी ही नहीं गई उस कॉन्सेप्ट की। यानी कि इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं और विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी उसका पीछे जो हम कॉन्सेप्ट बेस बनाते हैं उसके अलावा, यानी कि उनको एक ऐसा सिलेबस पढ़ने में मजबूर किया जा रहा है जिसके अंदर रट्टा सिस्टम के अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। सर ने मुझसे कहा कि पहले तो बच्चे ही पुरजोश थे और मैं भी पुरजोश था, मगर जब एक सवाल के पीछे बैकग्राउंड को, उसको अगर आपने कॉन्सेप्चुअली तौर पर समझना है, उसको 4-4 दिन लग रहे हैं, तो ना बच्चा फिर इसमें इंटरेस्टेड होगा और मेरा भी इसमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अपने पेपर्स तक वो चीज़ तैयार ही नहीं कर पाएगा। तो अब हम इस बात के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है ये सिलेबस सिर्फ हमें और डिप्रीव और हमें और कुन ज़हन, जो कि हमारी कौम पहले से ही बहुत ज़्यादा है, यही करने के लिए हमें बनाया गया। इसका और कोई मकसद ही नहीं है। इस सिलेबस को डिज़ाइन ही इसी तरह किया गया है ताकि हमारी कौम नई और तरीके से सोच ना पाए और नई चीज़ें इनोवेट ना कर पाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक एक चीज़ एक बच्चे को बचपन से पढ़ाना शुरू करें आइंस्टाइन की, और आप उसके दिमाग में एक एक चीज़ वो डाल दें और एक एक उसका फॉर्मूला बता दें, मगर तब तक वो आइंस्टाइन नहीं बन सकता जब तक वो कोई नई चीज़ इनोवेट नहीं करता। और इनोवेशन कैसे होती है? इमेजिनेशन से। जब तक आप इमेजिनेट ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ रटने पे फोकस करेंगे, सो आई एम सॉरी टू से बट आवर नेशन कैन नेवर ग्रो लाइक दैट। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।